आज का सवाल है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, सबसे पहला काम आप भगवत गीता का अध्ययन कीजिए और आपको जवाब मिल जाएगा। भगवत गीता में हर समस्या का समाधान बताया हुआ है। तो पहले आप भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप शांत हो जाइएगा। आपने क्या लेके आया था, जो क्या खो दिया, पहला पंक्ति से ही आप एकदम स्थिर हो जाइएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और भगवत गीता का अध्ययन हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी समस्या का समाधान बताया गया है। तो महाभारत का एक घटना याद आता है। जब रण क्षेत्र में अर्जुन वाण उठाने से घबराता है, बोलता है, हे सखे कृष्ण, मैं जीत के भी क्या करूंगा? अगर मुझे राजपाट मिल जाए इन्हें मार के, तो भी मैं क्या खुश रहूंगा? नहीं, मैं बाण नहीं चलाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और ये भी मत भूलो कि अगर तुम युद्ध करोगे तो जीत ही जाओगे, पर आपका कर्तव्य है युद्ध करना। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। हार और जीत प्रभु के हाथ में है। तो तब जाके अर्जुन तैयार हुआ और युद्ध किया। तो जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, पर उतार चढ़ाव के बावजूद भी अगर आप डटे हुए हैं चट्टान की तरह, तो सफलता हाथ लग ही जाता है। एक हॉलैंड का पेंटर हुआ करता था, विसेंट वान गो। मैं नहीं समझता हूं कि उससे ज्यादा कष्ट इस पृथ्वी पर किसी को हुआ होगा। उनके मित्रगण उनका मजाक उड़ाते थे और विसेंट समय से आगे पेंट कर रहे थे, और उसको समझने वाला एक ही शख्स था, थियो उसको समझता था और उसको आर्थिक हेल्प भी करता था, और जिसके परिणाम स्वरूप वह पेंटिंग कर पाते थे। आज तक उनका, जब तक जीवित था तब तक उनका एक भी पेंटिंग बिका नहीं, और मरने के बाद 4-5 साल बाद सनफ्लावर एक पेंटिंग बिका, और उसके बाद वान गो के आगे पिकासो के भी कोई औकात नहीं। और वर्ल्ड में किसी पेंटर के नाम से अगर एयरपोर्ट है तो विसेंट वान गो के नाम से हॉलैंड में उनके नाम से एयरपोर्ट है। और उनके मरने के बाद उनकी सारा कलाकृति हॉलैंड सरकार ने संग्रहालय में रख ली।
और अब अभी तो ये कि कलाकृति की कीमत बहुत है। तो विसेंट एक जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान थे। हर तरह के कठिनाई के बावजूद भी पेंटिंग में जूझे रहे, पागलपन की तरह। हालांकि ये 2-3 बार उन्हें मानसिक दौरा भी पड़ा पागलपन का, लेकिन उस दरमियान भी वो पेंटिंग करते रहे। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग पोर्ट्रेट किए थे, वो भी काफ़ी कीमती पेंटिंग है। तो लाइफ में सफलता आपके हाथ में नहीं है। ये सफलता कब मिलेगी ना मिलेगी, इसी पे हमको याद आया कि हमारे महान एक्टर अक्षय कुमार ने बोला था कि हमसे अच्छा एक्टर रोड पे है। भगवान का शुक्र है कि हमें मुकाम मिल गया, उन्हें मुकाम नहीं मिल सका, लेकिन हमसे अच्छा एक्टर रोड पे है। और ये 100% सही बात बोले थे। तो सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं है, पर जब हम घबरा जाते हैं तो घबराने का भी कारण है कि जब सफलता लगता है हाथ, तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पत्नी तक छोड़ देती है, भाई छोड़ देता है, माँ बाप का भी प्यार कम हो जाता है, और सफलता की ये सच्चाई है। और जब व्यक्ति असफल होता है तो उसकी कोई बात सुनता नहीं है। हालांकि वो बहुत जानकार है, वो सही बोल रहा है, पर उसकी बात को भी कदर नहीं करता है। ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। जब हम असफल होते हैं तो अकेले होते हैं, और जब हम सफल होते हैं तो जो अपना नहीं भी होता है वो भी अपना हो जाता है, और इसी से मानव घबरा जाता है, और घबरा के कोई भी कदम उठा लेता है खतरनाक। तो घबराइए नहीं, चाबी के गुच्छे के अंतिम चाबी से भी ताला खुल सकता है। तो आप लगे रहिए, सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं है। कई एक बार होता है, एक नंबर से इंटरव्यू में छूट जाता है, तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपने कर्म किया, पर गॉड ने आपका साथ नहीं दिया। तो कर्म करते रहिए, कभी न कभी गॉड आपका साथ देंगे, पर हमें कर्म करना है। सफल और असफल हमारे हाथ में नहीं। और जब हम असफल हो रहे हैं तब अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि 24 घंटा जो भी कार्य में मन लगता वो कार्य करते रहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा, माइंड बिजी रहेगा। दूसरा चीज होगा, जो भी कार्य आप करेंगे उसमें कहीं ना कहीं डेवलप करते जाएंगे। हो सकता है वही सफलता का दरवाजा खोल दे आपके लिए। जैसे आप पेंटर हैं और जूझ रहे हैं, तो उस समय पेंटिंग छोड़ना नहीं है, उस समय और पेंटिंग को करना है, दिन रात करना है। दूसरा चीज सोचने के लिए समय ही न मिले। क्रिकेटर है और जूझ रहे हैं, उस समय क्रिकेट को छोड़ना नहीं है, दिन रात वही करना है। म्यूजिशियन है और उस क्षेत्र में जूझ रहे हैं, उस समय म्यूजिक को छोड़ना नहीं है, दिन रात वही करना है।
तो अपने आप को व्यस्त कर लीजिए, और ताकि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, तो एक न एक दिन खुदा पूछेंगे कि बता तेरी रजा क्या है। और जब खुदा पूछने आएंगे तब आप बता दीजिएगा। तो जब हम असफल होते हैं तो अपने आप को बिजी करने की ज़रूरत है, ताकि सफलता हमारे द्वार आए और हमें उठाए और बोले कि बता तेरी रजा क्या है। लेकिन आदमी करता कुछ और है। जब हम असफल होते हैं तो अपने आप को निराशा के भाव में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं। और जब अपना काम छोड़ देते हैं तो आदमी सबसे कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि एक तो समाज के नज़र से आदमी गिरा हुआ है, दूसरा जब अपना काम छोड़ देता है तो अपने नज़र से भी आदमी गिर जाता है। और याद रखिएगा, दूसरे की नज़र से अगर आप गिरिएगा तो उठ जाइएगा, और जब अपने नज़र से गिरिएगा तो उठने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप अपने कार्य में लगे रहिए और सफलता एक दिन जरूर आपको दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। जय हिंद।